दुनिया की हर एक चीज कुछ पैटर्न फॉलो करती है, इंक्लूडिंग अस, पर हम बिलीव उस पे ही करते हैं जो हमें दिखती है। सो आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है। आप जो एनालिसिस देखने वाले हो वो कहीं पे भी आपने इसके पहले नहीं देखा होगा। सो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आज एनालिसिस देखने के बाद आपको लगेगा ये मुझे क्यों नहीं दिखा, और उसका मेन रीजन है ओवर थिंकिंग। हमारी लाइफ में हम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते। चार्ट रीडिंग में भी कुछ सिंपल चीजें हैं, पर अक्सर हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। सो जैसे मैंने पहले ही लाइन बोली थी, दुनिया की हर एक चीज है कुछ पैटर्न्स फॉलो करती है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी स्टॉक या स्क्रिप्ट कैसे पैटर्न्स फॉलो करती है। मतलब कोई टॉप्स एंड बॉटम्स है वो क्यों बार बार रिपीटेशंस होते हैं, कैसे रिपीटेशंस होते हैं। तो हम पहले देखने वाले हैं निफ्टी के चार्ट में। तो यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर यूज किया है डे काउंट। पर उसके पहले अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा इसके पहले, द सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पार्ट 6 डेज डिग्रीज एंड बार्स। सो उसमें मैंने हाउ टू काउंट डेज एंड बार्स वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, पर इसमें हम फिर से रिवीजन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 अगस्त 2024 को एक लो बना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू में एक टूल आता है साइक्लिक लाइंस करके। तो साइक्लिक लाइंस को मैं क्या करता हूँ 5 अगस्त 2024 से ये जो हाई बना है 27 सितंबर 2024 वहां तक मैं टूल को ड्रैग करता हूँ। तो होता क्या है कि ये जो फर्स्ट लाइन आई है वहां तक की वो बार पहले काउंट करेगा, और उसके बाद दूसरी जो लाइंस आती है वो सेम जितनी बार्स इस दोनों के बीच में है वो सेम बार्स यहाँ पे मुझे दिखाएगा। तो अभी होता क्या है देखते हैं कि कितनी बार है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 38 बार्स है और यहाँ पे भी 38 बार्स है। पर एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 53 डेज है, ये 38 बार बनने के लिए उसको 53 डेज लगे हैं, और यहाँ पे 38 बार बनने के लिए उसको 59 डेज लगे। क्यों? तो कि हो सकता है ऐसा कि इसमें बीच में हॉलीडेज कम आती हो और इसमें हॉलीडेज ज्यादा आती हो। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि सेम डेज ऑफ काउंट करके दे। जैसे यहाँ पे मैं 53 काउंट करूँ तो मेरा 53 यहाँ तक आता है। अभी उसके बाद मुझे 53 अगेन चाहिए, तो मुझे ऐसे मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया 50, 51, 52, नहीं 55 है, तो यहाँ पे 52 पे रख सकते हैं या 55 पे रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 52 और 55 के बीच में हॉलीडेज हो। तो ये जो मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है वो मुझे मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ रहा है। मतलब वो एज अ टाइम कंज्यूमिंग भी है और हेक्टिक भी है, क्योंकि बार बार मैं किसी टॉप या बॉटम से सेम डेज काउंट करने के लिए मैन्युअली कैलकुलेशन करके, मैन्युअली टूल यूज करके ड्रॉ करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए मैंने एक इंडिकेटर बनाया है। तो इंडिकेटर के अंदर क्या है, सेटिंग्स के अंदर सिर्फ आपको डेट डालनी है और एंटर ऑफ डेज डालने हैं। जैसे ही आप डेट और डेज डालोगे तो वो अपने आप डेज काउंट करके दे देगा। तो चलिए वो देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेट डालता हूँ। यहाँ पे कौन सी है, 27 सितंबर 2024। तो यहाँ पे हम 27 सितंबर 2024 ले लेते हैं। अभी के लिए मैं सब ड्राइंग्स है वो मिटा रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 27 सितंबर 2024 को ये जैसे सिलेक्ट किया है, तो वहाँ पे एक लेबल करके आ गया है 0। मतलब अभी के लिए मैंने क्या किया है कि एंटर ऑफ डेज 0 डाला है। अभी जैसे मैं कुछ रैंडम नंबर्स डालूंगा, जैसे 25 डालूंगा, तो क्या होगा कि जब जब वो 25 डेज होगा तब मुझे लेबल प्रिंट्स करके दे देगा। मतलब इस हाई से वो मुझे 25 डेज की साइकिल लेबल करके दे देगा, आगे भी करके देगा और पीछे की हिस्ट्री में भी देगा। मतलब इस कैंडल से जो आपने डेट सिलेक्ट की है वहां से वो जो आपने डेट सिलेक्ट की है वहां से 25-25 दिन पे जो भी कैंडल्स आती है उस पे वो लेबल मार्किंग करके देगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा एनालिसिस है वो करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे हमने पहले ही लिया था 53 डेज, तो यहाँ पे पहले 53 डेज ही लेके देख लेते हैं। 53 डेज मैंने यहाँ पे डाला, तो आप देख सकते हो कि जैसे पहले हमारा था यहाँ से 53 आ रहा था, 38 बार्स आ रहा था और 53 डेज आ रहा था। सेम यहाँ पे भी 53 डेज यहाँ पे आ रहा था, तो उसके बाद 53 डेज यहाँ पे आ रहा था। तो आप जैसे देख सकते हो कि आफ्टर ईच एंड एवरी 53 डेज देयर इज अ लेबल ऑन द कैंडल।
तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक बॉटम बना है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मूव मिला है, यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम मिला है और यहाँ पे रिसेंट अभी टॉप मिला है। इसके पहले देखते हैं, तो यहाँ पे एक बॉटम था, उसके पहले यहाँ पे भी एक बॉटम था, इसके पहले यहाँ पे भी बॉटम था, यहाँ पे भी छोटा सा बॉटम है, यहाँ पे भी एक बड़ी मूव आई है इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद एक फॉल आया है, इस कैंडल के बाद भी फॉल आया है। तो जैसे आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो कि मतलब यहाँ से मैं 53 डेज काउंट कर रहा हूँ, तब क्या हो, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर के आप ऊपर जैसे प्रेस करोगे एक लाइन आ जाएगी और उस लाइन को आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो मुझे उस कैंडल से कैलकुलेशन करके देगा। तो यहाँ पे हम दूसरा एक लेते हैं कि निफ्टी में जो हमने हाई लिया था ना 27 सितंबर 2024, और मैंने क्या किया था कि 53 डेज की साइकिल है वो कैलकुलेशन करने के लिए सेटिंग्स में एंटर किया था। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं 35 डेज डालता हूँ। अभी देखो होता क्या, जैसे ही मैंने 35 डेज डाला, मुझे नेक्स्ट जो टॉप एंड बॉटम है या तो नेक्स्ट ट्रेंड है उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने 35 डेज डाला हुआ है 27 सितंबर को, तो मुझे एक डेट निकल के आ रही है 31 अक्टूबर 2024। उसके बाद कुछ मूव आ सकती है और मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को नेक्स्ट जो टॉप्स एंड बॉटम्स बन रहे हैं वहां पे सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे देखो आप क्या कर रहा हूँ, मैंने ड्रैग करके यहाँ पे लेके आया 21 नवंबर 2024। तो यहाँ पे मुझे दूसरी नेक्स्ट डेट कब मिली, 26 दिसंबर 2020। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उसको नेक्स्ट डेट पे लेके जाता हूँ 5 दिसंबर 2024। तो उसके बाद मुझे कौन सी डेट निकल के आ रही है, 9 जनवरी। अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आप देखते जाओ कैसे हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पे टॉप बना है, यहाँ पे नेक्स्ट डेट में बॉटम बना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बॉटम मिला है और सेम यहाँ पे भी बॉटम मिला है। फिर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बॉटम मिला है, फिर उसको फिर से ड्रैग करके लेके जाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बॉटम मिला है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, और उसके साथ साथ प्रीवियस साइकिल्स भी देखो। जैसे यहाँ पे 35 डेज के पहले यहाँ पे एक बॉटम बना था, यहाँ पे भी एक छोटा बॉटम बना था, यहाँ पे एक बॉटम बना था, यहाँ से फॉल आया था, यहाँ से बॉटम बना था, यहाँ से बॉटम बना था, यहाँ से मोमेंटम ट्रेड मिला था। तो जैसे आप देख सकते हो कि साइकिल है, पैटर्न है, ईच एंड एवरी टॉप एंड बॉटम से किसी ना किसी तरह से पैटर्न के साथ कुछ कनेक्टेड है। तो चलो दूसरा भी एक स्टॉक देख लेते हैं। जैसे बिटकॉइन में देखते हैं, तो बिटकॉइन में मैं डेली चार्ट लेता हूँ और बिटकॉइन के अंदर भी हम सेम चीज करेंगे। यहाँ पे कौन सी डेट है, 20 जनवरी 2025। तो यहाँ पे मैं 2025 जनवरी 20 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं डेज डालता हूँ 45 डेज। जैसे ही मैं यहाँ पे 45 डेज डालता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा टॉप बना था, उसके बाद 2 दिन का फॉल आया था, और यहाँ पे जब बना था उसके बाद राइज आया था। उसके आगे देखो, यहाँ पे एक बॉटम बना के फिर प्राइस ऊपर गई है, यहाँ से भी एक बॉटम बना के प्राइस, यहाँ बॉटम, यहाँ पे एक टॉप, उसके पहले यहाँ पे टॉप, इसके पहले यहाँ पे एक टॉप बना के छोटा सा फॉल आया है, यहाँ से भी एक टॉप बना के फॉल आया है, यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम बना के फिर प्राइस ऊपर गई। तो जैसे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में 45 डेज की साइकिल चल रही है। सेम यूरो यूएसडी में जाते हैं। यूरो यूएसडी में क्या देखते हैं कि हम वीकली चार्ट करते हैं, और वीकली चार्ट में यहाँ पे जो मैंने इंडिकेटर रखा था वो मैं ड्रैग करके लेके आता हूँ 17 जुलाई 2023, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डेज डालता हूँ 110। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी आफ्टर ईच एंड एवरी 110 डेज वो मुझे मार्किंग करके देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 110 सेट किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 110 पे यहाँ पे बॉटम बना है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉटम, यहाँ पे एक मेजर बॉटम, यहाँ पे एक मेजर टॉप, यहाँ पे एक मेजर बॉटम, यहाँ पे भी पीछे एक छोटा सा साइडवेज मार्केट में एक बीच में कैंडल आई थी, उसकी फॉलोअप 3-4 कैंडल्स आई थी। अभी मैं इसको हाफ साइकिल में कंसीडर करूँ, जैसे 55 डेज कर दो। जैसे ही मैं 55 करूंगा, अब देखना कि जो टॉप्स एंड बॉटम्स रह जाते थे वो उसमें कंसीडर हो जाएंगे। जैसे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे था नहीं, ये टॉप भी कंसीडर हो गया, ये टॉप भी, ये बॉटम भी कंसीडर हो गया, यहाँ पे भी कंसीडर हो गया। तो जैसे ही मैंने 55 डेज काउंट किए, तो जो एक 110 डेज के बीच में जो टॉप्स एंड बॉटम्स, माइनर टॉप्स एंड बॉटम्स बनते थे, वो सब के ऊपर लेबल्स आ गए कि साइकिल है वो कैसे रिपीटेशंस होती है, पैटर्न है वो कैसे रिपीटेशंस होती है।
और यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिए, निफ्टी का भी लिया है, बिटकॉइन का भी लिया है और यूरो यूएसडी का भी लिया है। तो आप छोटी साइकिल्स में जाके भी ये देख सकते हो कि कैसे साइकिल्स है, कैसे पैटर्न्स है, स्टॉक और स्क्रिप्ट में कौन से दिन की साइकिल्स और पैटर्न है वो रिपीटेशन हो रही है, कितने दिन के बाद कुछ टॉप्स एंड बॉटम्स है वो बन रहे हैं। जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे और उसके साथ यूज थ्रू हो जाओगे तो आपको इजीली एनालिसिस करने को मिलेगा। 17 जुलाई से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ 26 सितंबर 2020 को। तो कैसे फटाफट से कैलकुलेशंस हो गई और अभी रिसेंट का जो टॉप था वो भी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद इस कैंडल के बाद उसको मोमेंटम मिला है। वीकली चार्ट में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। सेम चीज यहाँ पे एक बॉटम बना है, यहाँ पे एक टॉप बना है, सेम यहाँ पे एक बॉटम बना है, यहाँ पे एक टॉप बना है, यहाँ पे भी एक बॉटम बना है, यहाँ पे टॉप बना है। तो ये आपको हेल्प करेगा। जैसे ये वीकली चार्ट है तो आप हर एक चीज क्या करोगे कि वीकली चार्ट में जब तक उसकी फॉलो अप कैंडल नहीं आती है या उसकी क्लोजिंग कैंडल नहीं आती है तब तक आप क्या करोगे, उसका वेट करोगे। पर उसकी छोटी साइकिल में जाके आप स्विंग एंट्रीज ले सकते हो। जैसे मैं डेली चार्ट में चला जाऊंगा तो मुझे उसके अंदर छोटी छोटी एंट्रीज भी मिलेगी। मतलब 55 डेज के मैं और भी हाफ साइकिल कर दूंगा या 1/3 कर दूंगा तो भी मुझे उसके अंदर साइकिल्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि कितनी इजीली इंडिकेटर की मदद से आप किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट की टाइम एनालिसिस, डे काउंट इजीली एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप 5 स्क्रिप्ट कोडिंग जानते हो या उसको लॉजिक बिल्ड करके इंडिकेटर बना सकते हो तो इजी टू बिल्ड है। और अगर नहीं बना सकते तो आप टाइम टू ट्रेड वेबसाइट पे जाइए, उसके अंदर इंडिकेटर सेक्शन के अंदर मैंने डे काउंट इंडिकेटर ऐड किया है। तो अभी के लिए इंडिकेटर ओनली 299 फॉर लाइफ टाइम एक्सेस है। और देखिए कि हर एक कोई भी स्टॉक और स्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम कर रहा है और उसको एनालिसिस कीजिए कि कौन सी साइकिल है, वो स्टॉक और स्क्रिप्ट है, कितने दिन की पैटर्न्स पे वो रिवर्सल दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी कंसेप्ट बताता हूँ उससे भी डीप कंसेप्ट और इजी एनालिसिस बताना चाहता हूँ। पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।